अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वस्सलामीन। अभी जो गर्मी पड़ रही है और कहीं बारिश इतनी हो रही है कि मकान बह गए, बस्तियाँ डूब गई। कहीं इतना सूखा है कि लोग 1000 फीट नीचे से पानी निकाल रहे हैं। ये सब हमें हमारे नबी ने पहले ही बता दिया गया था। हमारे नबी ने कहा था कि तुम्हें पानी का भी हिसाब देना है, तुम फजूल खर्ची पानी को भी ज़्यादा इस्तेमाल मत करना, क्योंकि एक अगर तुम ज़्यादा पानी को इस्तेमाल करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ज़मीन सूख जाएगी, और जब ज़मीन के नीचे ज़्यादा पानी चला जाएगा तो फिर तुम दज्जाल के फितने में मुब्तला हो जाओगे, फिर उसके हाथ में तुम्हारा पानी होगा। आज जो क्लाइमेट चेंज करके कहीं बाढ़, कहीं बस्तियों को हिला देते हैं, और कहीं लेज़र वेपन से हीट वेव, सूरज को सोलर पैनलों द्वारा गर्मी दी गई। जो सोलर पैनल आज बड़ी बड़ी बस्तियों में जो लाइट जा रही है, फैक्ट्रियों में जो लाइट जा रही है, अब जो सोलर पैनल से लाइट बना रहे हैं, ये इसका हीट वेव होता है, रिटर्न जाता है कांच का सूरज के ऊपर। इसकी किरणें जो इलेक्ट्रिक आपको फ्री में दी जाती है, 25 साल के लिए जो कांच दिया जाता है, इसकी तपिश अब हज़ारों बीघा ज़मीनों के अंदर इसको डेवलप कर दिया गया है। और हर ज़िले के अंदर 10-10, 20-20 सोलर पैनल के जो है, हर ज़िले के अंदर सोलर पैनल के कारखाने हैं। खेत ले लिए हैं 100-100, 200-200 बीघा ज़मीन के अंदर, बड़े बड़े एरिया में। अब उस ज़मीन के अंदर जो पैदा होती वो पैदा ख़त्म कर दी, किसान को लालच दे दिया, अच्छी कीमत में ज़मीन खरीदी, वहाँ के जंगल ख़त्म करा। अब वो आप लाइट जो यूज़ कर रहे हो जिससे प्रदूषण बच रहा है, यही तो हमारी मौत का कारण है, जो हम दज्जाल के मोहताज हो जाएंगे। ये लाइट जिस रोज़ देना बंद कर देगा, ये लाइट जिस रोज़ आपकी डिजिटल हो जाएगी, जैसे आज मोबाइल को रिचार्ज करते हो कि जितना आपको डाटा यूज़ करना है कर लो, 349 रुपये का 28 दिन का दे रहे हैं। और आज से कुछ साल पहले जब हमें आदत डाली थी तो ये 1 साल फ्री कर दिया था, ताकि हम नेट को यूज़ करने लगें, क्योंकि उस वक़्त लोगों को आदत नहीं थी, सोशल मीडिया से नहीं जुड़े थे इतने लोग। गांव में अगर एक इंसान जुड़ा हुआ था तो उसके ही पास 25-25, 30-30 लड़के बैठे रहते थे मोबाइल को देखने के लिए। आज उन 25 बच्चों के घर जेबों में अलग अलग मोबाइल पकड़ाया, फ्री का झांसा देके। अभी जो आपको हर महीने इसका पैसा ले रहे हैं आपसे रिचार्ज का, ऐसा ही अब एक षड्यंत्र रचा जाएगा। डिजिटल मीटर लगेंगे, जितनी आप लाइट यूज़ करोगे वो लाइट आप नेट की तरह यूज़ करोगे। घर से बाहर निकलोगे तो तुरंत फैन बंद होगा, लाइट बंद होगी, क्योंकि वो कोई कारस्तानी नहीं होगी उसके अंदर। वो ऑटोमेटिक बिजली घर में जो अधिकारी बैठा हुआ है, जितना पैसा आपने रिचार्ज करा था उतनी लाइट आपको इस्तेमाल करने के बाद वहीं से स्विच गिर जाएगा। एआई इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी द्वारा, जैसे मोबाइल में मैसेज आ जाता है 2 दिन पहले, वैसे ही मैसेज आएगा। और उसको रिचार्ज करने के लिए अब आपको चिप लगवाना पड़ेगी, जो दज्जाल की मोहर होगी। और जो व्यक्ति चिप लगवा लेगा, क्योंकि हर चीज़ उसकी उस चिप से ही लेन देन करेगी। जैसे आज गाड़ी के अंदर फास्टैग लगाया है, अगर आप टोल के ऊपर 70 रुपये का जो टोल रेट लगा हुआ है, अगर आपके फास्टैग में पैसा ख़त्म हो जाए, अगर आपको जल्दी है और 15 मिनट में अपलोड होता है पैसा, उसको रिचार्ज करते हैं, तो आप सोचते हो कि यार 15 मिनट यहाँ धूप में वेस्ट जाएंगे, कैश वाले में से निकालो आपको 70 के 140 देना पड़ेंगे, क्योंकि आपको कैश में हर जगह डबल कीमत में सामान मिलेगा, तिबल कीमत में सामान मिलेगा। तो अब आप क्या सोचोगे कि यार चिप लगवा ही लो, इससे तो बड़ा फ़ायदा है। 1000 रुपये की जो नोट करेंसी में सामान मिल रहा है, वो आज हमें 500 रुपये डिजिटल में फ़ायदा है, तो वो डिजिटल की आदत डालेंगे। सिर्फ नंबर ही नंबर आपको ट्रांसफ़र करना है इधर से उधर, और कैशलेस सब ख़त्म हो जाएगा, और लाइट उसके हाथ में हो जाएगी।
अब आपको चिप लगवाना है अपने शरीर में, तभी आपका इलेक्ट्रिक का बिल रिचार्ज करोगे। ये सब 2030 से पहले होने वाला है। और आधार कार्ड जिस रोज़ बने थे, ये तो मैंने उस रोज़ बता दिया था जब ये सोशल मीडिया नहीं थी। कुछ लोग हैं, 150 ऐसे लोग हैं, अगर आपको किसी को सबूत चाहिए तो इंशाल्लाह वो बताऊंगा मैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये होना बहुत जल्दी है जो मैं बता रहा हूँ। हमें पानी का हिसाब देना है। अगर हम उस ज़मीन के ऊपर जहर न डालते और ज़्यादा लालच न करते, खुदा का शुक्र अदा करके जो ज़मीन सूखे में देती थी, जो कुएं के पानी से हम खेती कर लेते थे, अगर हम इस ज़मीन के अंदर इतने बड़े बड़े हॉल ना करते, इसकी कद्र करते, तो शायद हमें ये दिन न देखना पड़ते। क्योंकि हमने ज़मीन की भी कद्र नहीं करी, और ज़मीन की जब कद्र नहीं करी, उसमें होने वाला जो रिस्क हमारे शरीर तक पहुंचा, जिस ज़मीन से हमने पैदा करी, जहर और खाद बीज डालकर, जो दवाएं डालकर वो हमारी माँ बहनों के शरीर के अंदर गया, तो आज वो बच्चे भी वैसे ही पैदा होते हैं। माँ के पेट के अंदर ही उन बच्चों को पाला जाता है, उनको दवाइयाँ टीके आंगनवाड़ी द्वारा दिए जाते हैं। क्यों? माँ के पेट में कंट्रोल कर रहे हैं आपको। अभी जो न्यू जनरेशन है, ये सब माँ के पेट से कंट्रोल है। ये गुस्से की तेज है, चिड़चिड़ी है। ये 18 साल की उम्र में आएगी तो माँ और बाप को दोनों को छोड़ के भाग जाएगी। ये ऐसी जनरेशन है। क्यों? कि किसान भी तो अपनी ज़मीन को छोड़ के शहर में आकर रहने लगा। किसान ज़मीन के ऊपर अत्याचार कर रहा है, बड़े बड़े हार्वेस्टरों से फसल कटवाता है, इतने बड़े बड़े ट्रैक्टरों से उस ज़मीन को फाड़ता है, बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनों से उसके अंदर होल करता है। वैसे ही उसकी संतान उस अन्न से खाने वाली औरत के पेट में पल रही है, उसके ऊपर अत्याचार होता है, ब्लेड से उसका पेट काटते हैं, उसको ऑपरेशन से निकालते हैं बाहर। बच्चा ऑपरेशन से पैदा होता है। हर 9 महीने के अंदर 3 बार तो टीके लगते हैं। यही तो आज 3 फसल जो हम लेते हैं ज़मीन से, ज़मीन को किसी फसल के लिए खाली नहीं छोड़ते। कितना लालच, कितनी हवस हमारे अंदर, हमारी ख्वाहिशों को बढ़ा दिया गया। ये इलेक्ट्रिक आई, लाइट आई, ये टेक्नोलॉजी आई, लेकिन हमारी भूख मिटाने के लिए जो रिस्क उस वक़्त भी था और आज भी है, भूख हमारी हमेशा मिट रही है, लेकिन ख्वाहिशें बढ़ रही हैं हमारी। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं उस दौर से ज़्यादा रोटी खाता हूँ। सब कम खाने लगे, खुराकें कम कर दी हमारी। मुझे मालूम है, मैं गांव से हूँ। मेरे कुछ ऐसे चाचा थे अल्हम्दुलिल्लाह कि डलियाँ खाली कर देते थे खेत के ऊपर, जब वो नाली चलाते थे। जब नाली के अंदर पूरे पूरे दिन वो काम करते थे, तो जब दोपहर को उनको खाना जाता था तो माशाल्लाह 5 किलो आटे की रोटियाँ 7-8 लोग खा जाते थे। 8 लोग, इतनी खुराकें थीं। और चटनी से सूखी रोटी प्याज के साथ खेत के ऊपर खाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम चिकन, मटन, नॉन वेज, इतनी सारी चीज़ें खाने के बाद हम 4 रोटी नहीं खा सकते। हमारी खुराकें ख़त्म कर दी, जहरीला खाना खिला रहे हैं, मील के आटे की हमारी आदत डाल दी। हम घर में गेहूँ नहीं बीनते, क्योंकि वो हम खेत पे से फसल कटवा के डायरेक्ट मंडी लगाते हैं। हम घर के लिए नहीं रखते, अपने लिए अच्छी चीज़ नहीं रखते। हम सोचते हैं हम बाज़ार से ले लेंगे पिसा पिसाया आटा, कौन बीनेगा। वो जहर हम खाने लगे, वही जहर हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहा है, बीमारियां डाल रहा है। इस ज़मीन के ऊपर से तुम अन्य गेहूं को पैदा करते हो, उस ज़मीन पे तुमने जहर डाला है, केमिकल डाले, पानी नीचे नहीं पहुंच रहा, ज़मीन के ऊपर बह के निकल जाता है। अब कितने भी गेरे ट्रैक्टर चला लो, पानी ज़्यादा ज़मीन पी नहीं पा रही। क्यों? कि ज़मीन हार्ड हो गई, कड़क हो गई वो। अब अगर ज़मीन में पैदा करना है तो मैं बता रहा हूँ 7 फीट गहरी उस ज़मीन को करो, 7 फीट नीचे जब उस ज़मीन को करोगे तो शुद्ध पैदावार शुरू हो जाएगी तुम्हारी, बिना खाद बीज वाली। क्योंकि बांझ कर दिया उस ज़मीन को, बांझ हो गई ज़मीन। अब नस्लों को बांझ कर रहे हैं। अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ये कभी बाप नहीं बनेंगे, ये वही बच्चों को लेबोरेटरी से प्राप्त करेंगे अपनी आगे की संतान बढ़ाने के लिए। इनके डीएनए नहीं रहेंगे, ना ही ये माँ के डीएनए से है, ना ही कोई बाप के डीएनए से है। ये सब शैतानी दज्जाली नस्लें हैं। और आज दुनिया की हर चीज़ को आप घर में
डिलीवरी करा सकते हो, लेकिन घर की औरत की डिलीवरी कराने के लिए आपको बस हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा। कितने बड़े मूर्ख लोग हैं ये, कितने बड़े मूर्ख लोग हैं, ये नहीं समझते कि होम डिलीवरी किससे कहते हैं। होम के अंदर डिलीवरी जिसकी होती है वही तो क्रांतिकारी होता है। जिसकी माँ ने घर में बच्चे को जन्म दिया है इस दौर के अंदर, वही तो माँ है। बाकी तो सब बाजारू हैं। जैसे आप ज़मीन को खोली से और पट से और बटिया से रख लेते हो। मेरी बात तो बहुत लोगों को बुरी लगती है, सच कह देता हूँ मैं। आपने ज़मीन की कदर नहीं करी तो वैसे खुदा के करम से आपकी औरत के साथ हो रहा है। बच्चे 5-5 7-7 पैदा कर लिए, लेकिन एक बच्चा भी साथ नहीं दे रहा। घर छोड़ के भग रही हैं। कभी खुदकुशी की धमकी देती हैं, कभी कुछ की धमकी देती हैं। आजकल की माँओं को मैं देख रहा हूँ, ऐसे ही उनकी वालिद हैं। कितनी कितनी ज़मीनें खरीदी उन औलादों के लिए। घर में 10 बेटे हैं, 6 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, उनने 2 बेटों को शिक्षा दे दी। किसी को पुलिस वाला बना दिया, किसी को मास्टर बना दिया, या किसी को डॉक्टर बना दिया, या किसी को पटवारी बना दिया। लेकिन जिसके 5 बेटे हैं उसने एक बेटे को पढ़ाया तो उसकी पढ़ाई के अंदर कितना खर्च करा। उन चारों भाइयों का भी हक था उसके अंदर। और अब वो बेटा का डिग्री लेने के बाद जो पैसा कमाएगा वो ज़िंदगी भर उन भाइयों को भी उसमें से हिस्सा देगा। क्यों? कि उन भाइयों का भी अधिकार उसके बाप ने उनके ऊपर खर्च किया था। और अब ये होता है कि जो बेटा पढ़ लिख लेता है वो अनपढ़ बेटाओं को मूर्ख समझता है और सबसे ज़्यादा ज़मीन वही रखता है। ये नफ़रतें हमारे परिवारों में पैदा कर दी, ऐसी शिक्षा दी। ये शिक्षा ने हमारे घर के अंदर परिवारों को बिगाड़ दिया। आज भाई की शादी में भाई नहीं बैठता, भाई के बच्चों की शादियों में भाई नहीं पहुंच पा रहा। ये हमारे अंदर फूट डाल दी। क्यों? कि हमने ज़मीन से जो दानियाल पैदा करा था वो दूसरों को भरोसे छोड़ दिया था। आज हमारी नस्लें ख़राब कर दी। हमने हमारे हाथों से कुल्हाड़ी मारी है। अब अगर हम जाग जाएंगे, और हमें जगाने का काम एक संस्था कर रही है, बेहतरीन संस्था है जनता सरकार मोर्चा। ना ही कोई पैसा लेती, ना ही कोई हदिया लेती। वो सभी धर्मों के लिए सबसे बेहतर काम कर रही है। पूरी दुनिया को जागरूक करने के लिए जल, जंगल और ज़मीन। ज़मीन हमारी माँ भी होती है। औरत से इंसान की फसल पैदा होती है। इसलिए जल, जंगल, ज़मीन हमें बचाना है और हमें हर भाई को भाई से मिलाना है। पड़ोस में, मोहल्ले में जो नफ़रतें हो रही हैं, इन सब को एक साथ इकट्ठा दोबारा से खड़ा होना पड़ेगा सरकार के ख़िलाफ़, एक षड्यंत्रकारियों के ख़िलाफ़, जो शैतान दज्जाल के चेले हैं, जो अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करने वाले हैं। उनके ख़िलाफ़ हमें जागना पड़ेगा। हम अपने मज़हबों में ना, धर्मों में ना लड़ें। हम सारे ही धर्म के लोग एक साथ एक आवाज़ के ऊपर जनता सरकार का साथ दें। मैं सभी धर्म के धर्म गुरुओं से कहना चाहता हूँ कि ये जन्नत जो दुनिया में तुम बना रहे हो, लोगों को मूर्ख बनाकर, ना तो खुदा तुम्हारी दौलत का मोहताज है कि तुम्हारे पैसे से उसका घर बनाओगे तुम, जिसने सारी दुनिया को बनाया वो तुम्हारे घर का मोहताज है। तुम मस्जिदों को खुदा का घर कहते हो। तुमने तुम्हारे खुदा की वैल्यू गिराकर आज बुलडोज़र चलवाना शुरू कर दी है। खुदा वो है इस दुनिया से 7 बड़ी बड़ी 7 दुनिया और उसने बना रखी हैं, और एक इंसान को इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देगा अगर वो सही अमालों पे दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार कर जाएगा। खुदा वो है, उसका घर कोई दुनिया में नहीं बना सकता। और ये मूर्ख बना रहे हैं, धर्मगुरु बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने सिर्फ ये कहा है कि इंसान की सबसे बड़ी इबादत वो है जिसका पड़ोसी खुश हो, जिसके पड़ोस में उसकी कोई बुराई के डर से इज्जत न करता हो, बल्कि उसके अंदर अखलाक और मोहब्बत की निगाह से उसकी इज्जत करता हो। अखलाक बनाना पड़ते हैं, ईमान उसको कहा गया है। और अगर तुम सोचो कि ये बकरे को काट के हम खुदा की
कुर्ब हासिल कर लेंगे तो नादान बेवकूफ़ लोग हो तुम। उसने बीवी हव्वा की गोदी को सलामत रखने के लिए भेड़ को भेजा, उस रब ने मेंढे को भेजा। क्यों भेजा? कि खुदा का हुक्म था कि ए मेंढे तू इसकी छुरी के नीचे आ जा, वरना ये काट देगा। ये मेरा बंदा, मेरा सबसे बेहतरीन बंदा है जिसने 80 86 साल में एक बच्चा मुझसे मांगा और उस बच्चे को भी मेरे नाम से ज़िबा करने के लिए तैयार हो गया, तो ये कुर्बानी इसकी मैंने कबूल कर ली। उस दुम्बे ने वहाँ जान बचाई। आज है कोई एहसान फरामोश है कि नहीं है? उस दुम्बे को तो हमें कभी छुरी फेरनी नहीं चाहिए थी उस दुम्बे के ऊपर। क्यों? कि उसने हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे की जान बचाई है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जान बचाई है। आज उसके नाम से तुम भैंस को काट दो, सांड को काट दो, बकरों को काट दो, दुम्बों को काट दो, ऊँट को काट दो, कितने जानवरों को काटते हो तुम। अगर खुदा इन जानवरों से नफरत करता, इनसे नफरत करता, तो इनको पैदा ही क्यों करता? कुछ लोग कहते हैं कि हम इंसान हैं, हमें दांत दिए गए हैं गोश्त खाने के लिए। अल्लाह अकबर। शेर की तरह भी है और बकरी की तरह भी है गोश्त खाने का, तो हमें दांत दिए गए हैं। फिर अल्लाह ने उसी कुरान के अंदर कहा है कि हम बगैर सींग वाली बकरी को अगर किसी सींग वाली ने मारा होगा तो हम उसका बदला लेंगे। उनके पास थोड़ी कुरान गया है, कुरान तो इंसान ने पढ़ा है ना। जानवर से अल्लाह बदला लेने की कह रहा है तो फिर इंसान से नहीं लेगा क्या बदला? जिस जानवर को समझाने कोई पैगंबर, कोई वली, कोई नहीं आते, जानवर तो जानवर है। या उस जानवर को हुक्म है, तो फिर तुम किस तरीके से उसका खून बहा कर सोचते हो? क्यों सोचते हो कि हमसे बदला नहीं लिया जाएगा? हम पानी वेस्ट कर रहे हैं, खेतों में पानी दे रहे हैं, नहरों में पानी बहा रहे हैं, रोडों पे पानी बहा रहे हैं। शौचालय हमने लेटरिन ऐसे बनाया कि 15 से 20 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है उसको साफ करने में। हम 2 2 घंटे नहाते हैं, ये पानी वेस्ट कर रहे हैं, हमें इसका हिसाब देना है। अब इस ज़मीन के ऊपर पानी हमने ख़त्म कर दिया अपने हाथों से। 1 लीटर पानी से इंसान की बैतुल खला फारिग हो जाता था, वो भी खेत में जाता था, खाद बन जाता था उसका। अब ये हम केमिकल डालते हैं लेटरिनों को धोने के लिए, जहर डालते हैं नालियों के द्वारा, वो ज़मीन के अंदर जाता है वो जहर। उससे सब्ज़ी पैदा होती है नाले के किनारे, जहाँ से बड़ी बड़ी नाले निकलते हैं उन खेतों के अंदर वो जहरीला जब पानी जाता है तो उनसे जो सब्ज़ी पैदा होती है तो हम लाइलाज बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। यही तो कारण है हमारा। दज्जाल की हुकूमत हमारे सर के ऊपर इसी से तो आएगी। फार्मा कंपनी है जो हमें बीमार करने का पैसा देती है डॉक्टरों को। अब हमें बीमार करना ही है उनको, तो क्योंकि हमारा पैसा तो वहीं वेस्ट होना है। हमें हमारे शौक़ के लिए जो घर में साजो सामान लेके आए, हमारे शौक़ कहाँ पूरे होते हैं? हम तो पहले ही अस्पताल में मर जाते हैं या दुर्घटना में मर जाते हैं। हम हमारी ख्वाहिशों के लिए हम जो लग्जरी मकान बनाते हैं, बताओ कितने मकानों से कितने लाशें निकल चुकी हैं, बहुत लोग मर रहे हैं। ये 2019 के बाद से तो जो षड्यंत्र लाए थे, ये केमिकल जो जहर हमारे शरीर में डाला है, ये आज की कंडीशन में 50 करोड़ 40 करोड़ लोगों को समाप्त कर चुका है। अपने अपने गांव, अपनी अपनी बस्ती में आंकड़ा अंदाज़ा करके देखो किस गली से कितने लोग मरे हैं इतने दिनों के अंदर, गिनती करना। और आज से 30 साल में गिनती करना, 30 साल में नहीं मरे होंगे इतने लोग, इतने अभी चंद सालों में मर गए। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात तो लोगों को सही नहीं लगती। मेरे जो साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस उन्हीं लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाता है जो आगे बढ़ा देते हैं। हमें एक जनता सरकार मोर्चा का साथ देना पड़ेगा और सभी सरकार के अधिकारियों से हमें मिलना पड़ेगा। उनकी भी नस्लें ख़त्म हो रही हैं। वो ये ना समझें कि हमने 2+ बंगले फ्लैट में रह रहे हैं हम। तुम्हारे बच्चों को भी कैद साली वाली ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी। जब डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो तुम रिश्वत नहीं लोगे,
और तुम्हारे ऊपर भी इंक्वायरी होगी। जब तुम नौकरी पर लगे थे तुम्हारी प्रॉपर्टी 2 लाख की थी, आज 1 करोड़ की केस है। ये मत घबराना तुम, तुम्हारे ऊपर भी वो कानून लेकर आएंगे। जितने सरकारी डिपार्टमेंट वाले हैं वो अभी तुम्हें छूट दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि तुम आम जनता को कंट्रोल में रखो। चाहे वो डीएसपी हो, चाहे कलेक्टर महोदय हो, चाहे अधिकारी कोई से भी हो, ये सब के लिए है। क्योंकि सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, रोबोट करेंगे आपकी ड्यूटी। आपको भी तनख्वाह दी जाएगी चुप करने के लिए, कुछ दिनों के लिए घर पर ही रखेंगे। जब सारे ही काम आपके अब उनके पास पहुंच जाएंगे तो आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपके बच्चों को वो जो चाहे वो करवाएंगे, आपकी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। इसलिए कहता हूँ तौबा कर लो, रिश्वतखोरी बंद कर दो, न्याय लोगों को दिलाओ। जो न्याय दिलाएगा, खुदा की कसम वो किसी भी मज़हब का हो, जो लोगों को न्याय दिलाएगा वही, उसी का वंश आगे चलने वाला है 2030 के बाद। वरना 2030 से पहले वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, अगर वो न्याय आज से न्याय करने के लिए खड़ा नहीं होता तो ध्यान रखना चक्की चल चुकी है। और ये चक्की तुम्हारे घर तक भी आएगी। इसको डाउनलोड कर लेना। ये षड्यंत्रकारी इसको ज़्यादा दिन रुकने नहीं देंगे। काइट में अपलोड करना, 2030 से पहले पहले जितनी सरकारी नौकरियां हैं सब समाप्त हो जाएंगी। सरकार नहीं रहेगी, पूरी दुनिया के अंदर एक ही हुकूमत होगी, और उन्हीं की हुकूमत होगी जिनके बारे में मेरे नबी ने बताया था। शैतानी दज्जाली हुकूमत होगी। अब उससे बचना है तो लोगों को जगाओ, सभी अधिकारियों तक ये खबर पहुंचाओ। अस्सलाम वालेकुम।